आमीन। हालेलुया। थैंक इससे यू। पेश करके हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुने। थोड़ा सा इंट्रोड्यूस पादी साहब की तरफ से मैं आपको करवा दूं। पास्टर सैमुअल कादिर साहब कराची से बिलोंग करते हैं, मैं भी कराची से हूँ। TGP SE सेमिनरी, थेरोलॉजी सेमिनरी के प्रिंसिपल भी हैं और खुदावंद अपने बंदा को अपने कलाम की कुदरत के साथ जगह बजगह मुल्क के दूर दर्स में बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल करा। आए हम खुदावंद के कलाम के लिए जोरदार ताली बजाएं। खुदावंद के कलाम के लिए खुदावंद यीशु के बहुत खूबसूरत नहायत अफसल और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। इस चर्च में, FGA चर्च में पहले भी खुदावंद ने हमें कई बार मौका दिया। इसके लिए मैं खासकर खुदा के खादिम पास्टर मुनव्वर साहब के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ और उनको भी शुक्रिया कहता हूँ, और मुकामी खादिम भाई वकार बशर वकार जो हमेशा जब भी साल में एक बार हम आते हैं और एक अच्छी महफिल को सजाते हैं। सो हमारी महफिल रूहानी हैं, हमारी इबादतें ही वो महफिलें हैं जहाँ पर मुकद्दसों को खुशी मिलती है। आमीन। सो आज के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी हो, और आप सब के लिए भी जितने यहाँ पर दूर नज़दीक से आए हैं, आप सब के लिए भी खुदा का शुक्र हो। आमीन। आज हम एक दुल्हन देखेंगे। क्या देखेंगे जी? क्या आपको शौक है नई दुल्हन देखने का? वैसे हुण मुक गया दुल्हन के घर पहुंचने तो पहले ही सोशल मीडिया पे तस्वीरां। मैं आपको बताता हूं, हमारा कल्चर है मशरकी। जब ये एडवांस दौर नहीं था तो लोग बड़े शौक से तैयारी करके दुल्हन देखने जाते थे। मुझे आज भी याद है, मैं बिल्कुल छोटा सा था, कई दफा मैं भी अपनी मां के साथ गया और एक बड़ा चार्म होता था कि फलां की जो बीवी है या बहू है वो कैसी होगी, और बहू भी सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाती थी, मोहल्ले की जो खवातीन है वो आएंगी, तो एक बड़ा इसमें बड़ा चार्म होता था। शायद वक्त बदल गया है, लेकिन कुछ ना कुछ झलक आज भी है। मेरी माँ मुझे बाज़ नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं चला जाता था, छोटा था, बिल्कुल छोटा। तो मैंने ऑब्जर्व किया बचपन में कि ये बड़ा अच्छा लगता था लोगों को मिलना, बात करना, और फिर हर घर में उस दुल्हन की बातें होती थी। अच्छी है, अच्छी तबीयत की है, मिलनसार है, या वो मतलब मगरूर है, अच्छे तरीके से मिली नहीं, तो पूरे गांव मोहल्ले में यही बातें होती थी। सो आज हम देखेंगे बर्रा की दुल्हन कैसी है। हालेलुया। दो बातें याद रखिएगा, हम इनफरादी तौर पर देखेंगे कि बर्रा की दुल्हन कैसी है, और इज्तिमाई तौर पर हम उस दुल्हन में शामिल हैं। दूसरी बात, या आप यूं कह लें कि हम खुद को देखेंगे कि हम बतौर बर्रा की दुल्हन कैसे दिखते हैं। हालेलुया। बर्रा की दुल्हन के तौर पे हम कैसे हैं। और एक खास बात याद रखिएगा, इसका ताल्लुक मसीही इल्म इलाही से है
कोई भाई कोई बहन इनफरादी तौर पर यह क्लेम नहीं कर सकता या कर सकती मैं बरात की दुल्हन हूं। मेरी बात को आप समझिए। शख्सी तौर पर, इनफरादी तौर पर, पर्सनल वे में हम नहीं कह सकते कि मैं बरात की दुल्हन हूं। हम क्या कह सकते हैं? कलीसिया, चर्च, हम सब इज्तिमाई तौर पर, मुश्तरका तौर पर बरात की दुल्हन है। मुकाशवा की किताब मेरे साथ खोलिए। इक्कीसवां बाब 9वीं आयत इस चैप्टर की हम पढ़ेंगे। इस दुल्हन की खूबी यह है कि इसमें मर्द ईमानदार भी दुल्हन में शामिल है और इसमें बेटियां, बहनें, लेकिन ये मजाजी मानों में है। मैं आगे चलकर इसको बयान करता हूं। 21वां बाब 9वीं आयत खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बरात की बीवी दिखाऊं। आमीन। गौर कीजिए, आखिरी आफतों के प्याले इन फरिश्तों के पास, दुनिया का खात्मा होने जा रहा है, हालात एंड की तरफ जा रहे हैं, सब कुछ समेटा और लपेटा जाने को है। एंड उस वक्त जब सब कुछ खत्म हो रहा है, एक जबरदस्त खबर यूहन्ना के कान में एक आवाज आई। एक फरिश्ते ने क्या कहा? इधर आ। सातों फरिश्तों के पास प्याले हैं। ये जरा पढ़िएगा। पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे। पिछली, आखिरी, एंड होने जा रहा है। इसका मतलब क्या है? एंड उस वक्त जब दुनिया खात्मे की तरफ बढ़ रही है, उसी दौर में, उसी वक्त बरात की दुल्हन अपने शौहर के लिए तैयार हो रही, और इतनी अट्रैक्शन है कि फरिश्ता कह रहा है, आ, मैं तुझे बरात की दुल्हन दिखाऊं। आगे एक शहर है जो बरात की दुल्हन को की तशबीह के तौर पर उसको नजर आता है। खैर, चूंकि बर्रा एक है और उसकी दुल्हन भी एक है, और बताया गया है कि बर्रा की जो दुल्हन है वो कलीसिया है, कलीसिया मसीह की दुल्हन है। लेकिन नजर कैसी आती है, वो दिखती कैसी है, उसकी हालत कैसी है, उसका जाहिर कैसा है, उसका बातिन कैसा है, ऐ यूहन्ना इधर आ, मैं तुझे दिखाता हूं बरात की दुल्हन कैसी है। तो हम देखेंगे, ये हम अपना आप देखेंगे इज्तिमाई तौर पर। सबसे पहले मैंने जिक्र किया, ये जदीद दौर से पहले दुल्हन देखना बड़ा खुशी का काम समझा जाता था, और हम साथ ये भी देख रहे हैं, यीशु मसीह को
कलीसिया के साथ इसी रिश्ते में क्यों बाइबल ने बयान किया है? ये कोई हकीकी मानों में, लिटरल मानों में कोई मियां बीवी का ये एक बंधन नहीं है, ये मजाजी है। क्या है जी? मजाजी है, फिगरेटिव लैंग्वेज है, मजाजी मानों में। लेकिन इसके पीछे हकीकत क्या पोशीदा है? इसी रिलेशन में क्यों शोहर और बीवी के ताल्लुक में कलीसिया और मसीह को क्यों पेश किया गया है? जितने भी रिश्ते जमीन के ऊपर हैं, किसी का भी नाम ले लें, कोई किसी और रिश्ते के बारे में यह नहीं कहा गया कि वो दोनों एक तन होंगे, एक होंगे, नहीं कहा गया। पहला रिश्ता आदम जब बना तो पहला रिश्ता इंसानों में जो वजूद में आया वो यही था। इंसानों की फिलहाल बात हो रही है, मियां और बीवी का। ये मेरी हड्डियों में से हड्डी, मेरे गोश्त में से गोश्त है, नानी कहलाएगी। वो दोनों एक तन होंगे और खुदा ने उस रिलेशन को डेवलप किया। इफ्सियों का खत जरा मेरे साथ खोलिएगा। इफ्सियों का खत पांचवा बाब और 29वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इफ्सियों पांचवा बाब 29वीं आयत। क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता है और परवरिश करता है, जैसे कि मसीह कलीसिया को, इसलिए कि हम उसके बदन के उज़्व हैं। इस सबब से आदमी बाप से और मां से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। आयत नंबर 32 पर गौर कीजिएगा। ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूं, ये भेद तो बड़ा है। कौन सा भेद बड़ा है? दो का एक होना, यह बड़ा भेद है। लेकिन मैं मसीह की बाबत और उसकी कलीसिया की बाबत कहता हूं। सो ये मजाजी जो रिलेशन है, यीशु दुल्हा और हम उसकी दुल्हन, इज्तिमाई तौर पर उसकी दुल्हन, ये क्यों इस रिलेशन में पेश किया गया मसीह को और कलीसिया को? क्योंकि कोई और रिश्ता दो को एक नहीं कहता। किसी और रिश्ते में दो को एक नहीं कहा गया, सिर्फ ये एक रिश्ता है। इसमें मोहब्बत है, कुर्बत है, क्लोजनेस है, इसमें एक होना है, इस रिश्ते में पेश किया गया है। और बाइबल इसको कहती है ये भेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और उसकी कलीसिया की बाबत कहता हूं। सो खुदा के लोगों, यीशु की दुल्हन चर्च, कलीसिया अपने खुदावंद के साथ एक है। यीशु की दुल्हन कलीसिया मसीह के साथ एक रूह है। जरा गलतियों का खत भी खोलिएगा। गलतियों का खत आवाज अगर थोड़ी कम कर दें, जितनी लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त हो, सब तक आवाज भी जाए। पहला कुरिन्थियों 6 बाब 17वीं आयत।
जी क्या लिखा है? पहला क्रंथियों 6:17, छठे बाब की 17वीं आयत। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। दुनियावी रिश्ते में जो लिटरल रिलेशन है, एक्चुअल रिलेशन है मियां बीवी का, उसमें आपको ये लफ्ज मिलेंगे, दो एक तन होंगे, एक जिस्म होंगे। लेकिन मसीह के साथ जो ताल्लुक है उसमें क्या आपको नजर आ रहा है? एक रूह होना। यह रिश्ता मजाजी जरूर है, फिगरेटिव जरूर है, पर इस रिश्ते में जो सच्चाई भरी हुई है, खुदा के लोग जो ईमानदार हैं, जब मसीह के साथ यकजा होते हैं, वो रूह में मसीह के साथ एक रूह होते हैं। मैं तुझे मसीह की दुल्हन दिखाऊं। हम देखेंगे कि मसीह की दुल्हन वजूद में कैसे आएगी। जैसे अदन में आदम पर गहरी नींद भेजी गई और उसकी पसलियों में से एक पसली निकाली गई और उससे एक औरत बनाकर खुदा आदम के पास लाया। इसी तरह मसीह की मसलूबियत और मसीह के कफारे से जो उस पर ईमान लाकर लहू से धुल गए, इसका मतलब है यीशु की दुल्हन वो है जो उसकी पहली निशानी वो लहू से धुली हुई है, लहू से धुली हुई है। और बाइबल कहती है तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे तुम्हारी खलासी सोने चांदी और कीमती चीजों से नहीं हुई है। कैसे हुई है? एक बेऐब बर्रे के खून से हुई है। इस दुल्हन का जो मेकअप है, जो तैयारी है, वो दुल्हन के लहू से है। जब तक आप यीशु के खून से नहीं धुलेंगे, जब तक खून के छींटे अपने ऊपर नहीं लेंगे, आपकी मैल, आपका गुनाह, आपका निकम्मा चाल चलन, उससे आप बाहर नहीं आ सकते। सो यीशु की दुल्हन में शामिल होने के लिए आपको खून की जरूरत है। किसकी जरूरत है? आदम की दुल्हन हवा उसकी पसली से निकाली गई, यीशु की पसली को भी छेदा गया, उसके पहलू में नेजा मारा गया, उसे कफारा दिया। ये भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और उसकी कलीसिया की बाबत कहता हूं। अगर आप दुनियादार हैं और आपका दिल दुनिया में लगा हुआ है, फिर आप मसीह की दुल्हन नहीं हो सकते। फरिश्ता बड़ी खुशी से यूहन्ना को आकर बताता है, भाई इधर आ, ये देखिए बर्रा की दुल्हन है। आगे खूबसूरत सजा हुआ शहर, हम देखेंगे कि इस दुल्हन की खूबसूरती क्या है। यीशु की दुल्हन, जलाली दुल्हन, पाक दुल्हन। और प्रोफेसर क्या कहता है ईमानदारों को? मैंने तुम्हारी निस्बत पाक दामन कंवारी की तरह तुम्हारी निस्बत सिर्फ एक शोहर से की थी। कितने शोहरों से? कितने शोहरों से? एक शोहर से तुम्हारी निस्बत की थी। यानी यीशु की दुल्हन, उसके दिल में यीशु, उसकी आंखों में यीशु, उसके मुंह पर यीशु, खुदावंद के नाम के सिवा, क्योंकि रसूल कहता है तुम्हारी निस्बत सिर्फ एक शोहर से हुई। आज जिस दौर में आप रह रहे हैं, इंतहाई जहालत का दौर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, कंवारे बच्चे तो कंवारे हैं,
शादीशुदा जोड़े अपनी आप बीवी शोहर से वफादार नहीं है और शोहर बीवी से वफादार नहीं। आप समझिएगा, हमारे बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बच्चियां बच्चे कुंवारे भी क्यों ना हो, कोई बॉयफ्रेंड, कोई गर्लफ्रेंड, कोई ऐसा चक्कर बाइबल के अंदर नहीं है। ये नापाकी है। एक नौजवान मुझे कहने लगा नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है मेरा। मैंने कहा अच्छा, क्या तेरी बहन है? नहीं, बहन भी नहीं की है, बस असी अच्छे दोस्त, जे कोई चक्कर नहीं, तेनों को मसला नहीं, तो तुझे भैन कहने च की तेनों मसला है? बहुत खराबी है। चर्च के ये मम्मी डैडी बच्चे यार कह के बातें करेंगे, लड़की आपस में। जवान औरत को कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर, क्या जानकर यहूदियों में जो बहन का जो दायरा था ना, सिर्फ बाप से पैदा होने वाली बेटी और लड़की तक था। लेकिन क्रिश्चियनिटी में आपकी बहन, हर जवान औरत को बहन। प्लस क्या कहता है, हमें भी इख्तियार है किसी मसीही बहन को ब्याह कर लिए फिरे, बहन जानकर। शादीशुदा उम्र रसीदा नहीं रुकते, लेकिन यीशु की यह दुल्हन, जब आप इसके चेहरे को और इसके दिल को देखते हैं, इसके दिल में एक ही नाम है और वो उसके दुल्हा का है। मैंने पाक दामन कंवारी की तरह एक शोहर से तुम्हारी निस्बत की है। दुनिया इस दुल्हन की आंखों में नहीं है, दुनिया में इसका दिल नहीं लगा हुआ, और ये दुल्हन दिन रात वेख लो, जे दुल्हा दे आउंदा इंतजार नहीं, तो फिर तुसी रूहानी तौर पे दुल्हन भी नहीं। मैं तुझे बरा की दुल्हन दिखाऊं। सुबरा की दुल्हन उसके खून से धुली हुई उसकी कलीसिया है, और वो क्या कर रहा है? जलाली कलीसिया, बेताब, बेऐब। सो चर्च बहुत सारी निकम्मी, बुरी और गंदी बातों में फंस गया। पाक दामन कंवारी की तरह एक बीवी है, एक जी मेरी दोस्त है, एक शोहर है, एक जी मेरा दोस्त है। बड़ी खतरनाक सिचुएशन। तलाक रेशो क्रिश्चियंस का भी बहुत बढ़ रहा है। तलाक तो हम ऐसे समझ रहे हैं, इसको छोड़ा उसको कर लिया, उसको छोड़ा उसको कर लिया। लगता है कैसी भूल गए, कैसे इस मानते जाना, भूल गए। यीशु की दुल्हन ऐसी नहीं है। वो मर सकती है, कर सकती है, पर कोई उसके दिल से उसके दुल्हा का नाम नहीं निकाल सकता। मैंने पाक दामन कंवारी की तरह एक शोहर से तुम्हारी निस्बत की है। सो जब हम इस रिश्ते की बात करते हैं, शोहर और बीवी का रिश्ता और मसीह और कलीसिया के दरमियान, तो इसका मतलब है मसीह अपनी कलीसिया को अपने साथ एक देखता है, अपने साथ एक देखता है, एक रूह। जिस्मानी मियाँ बीवी की बात हो, एक्चुअल मियाँ बीवी की एक तन, एक जिस्म। रूहानी और फिगरेटिव बात हो, कलीसिया और मसीह के दरमियान एक रूह। क्या आप समझते हैं कि मसीह के साथ एक रूह होना क्या होता है? मसीह के साथ एक रूह होना क्या होता है? क्या लिखा है बाइबल में, क्या पढ़ा? जो खुदावंद की सोहबत में रहता है, खुदावंद की सोहबत में रहता है।
देखिए जरा इस बात को समझे, जैसे हम ईमानदार एक दूसरे से फेलोशिप करते हैं, रिफाकत, सोहबत, उठना बैठना, मेल जोल, क्या ये तजुर्बा मसीह के साथ रिफाकत और सोहबत का हमारे पास है? इसका आसान तरीका है दुआ। आसान तरीका क्या है जी? दुआ। लेकिन इत्थे भी मसला ही है, असी दुआ करने हैं लेकिन मौसर दुआ नहीं करते। उसके कुछ रूहानी असूल हैं मौसर दुआ के। लेकिन खैर, आज हम जो सीख रहे हैं, आ मैं तुझे बर्रा के दुल्हन दिखाऊं, आगे बढ़ेंगे। एक मसीह की रिफाकत में रहें और खुदा का पाक रूह जब आपके अंदर बसता है, रूह कुछ की ममूरी आपको मसीह के साथ एक रूह में बांधती है। हालेलुया। आवाज बड़ी काटे। बेऐब, बेदाग, धुली हुई, पाक दामन और शोहर के लिए वक्फ। जुबानी मैंने हवाला पढ़ा है 2 कुरिन्थियों 11वां बाब 2 आयत। वहां क्या लिखा है? मुझे तुम्हारी बाबत खुदा की सी गैरत है। इस रिश्ते में गैरत का पहलू भी बहुत है। ना बीवी बर्दाश्त करती है और ना शोहर। ये रिश्ता ऐसा है कि इसको शेयर नहीं किया जाता। एक शोहर बीवी के लिए और बीवी शोहर के लिए वक्फ है। लेकिन आज हम इसको दुनियावी एंगल से नहीं सीख रहे, अपने और मसीह के दरमियान ताल्लुक में हम इसको सीख रहे हैं। तो क्या कहता है जी? मैंने एक ही शोहर के साथ तुम्हारी निस्बत की ताकि तुमको पाक दामन कुंवारी की मानद मसीह के सामने हाजिर करूं। निस्बत का क्या मतलब है जी? उसके नाम से कहलाना। कराची में जो उर्दू स्पीकिंग है ना, उनमें दुल्हन का नाम नहीं लेते, उसके शोहर के नाम से पुकारते हैं। मसलन जी, काशिफ की दुल्हन, अरे काशिफ की दुल्हन, बात सुनो, समझ गए जी, वगैरह वगैरह। निस्बत का मतलब है उसके नाम से कहलाना। क्या जी? उसके नाम से कहलाना। इब्तदाई चर्च मसीही कहलाए। क्या कहलाए? मसीही। इस लफ्ज को अगर आप तोड़कर लिखेंगे तो उसका मतलब है जिनमें मसीह की जिंदगी है। मसीह, ये ही वाला दूसरा ही नहीं है, ये हुक्के वाली हे वाला हे है। मसीही, हयात जिससे लफ्ज बना है। एक शोहर से तुम्हारी निस्बत तुम्हें किसी और वजह से नहीं जाना चाहता। तुम्हारी पहचान ये है, ये कौन है? ये बर्रा की बीवी है, दुल्हन है। यही तुम्हारी पहचान है। हम अपनी शिनाख्त नहीं खोना चाहते। ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, हम सब जब उसकी दुल्हन में शामिल हैं, एक ही नाम से पुकारे जाते हैं। ये कौन है? ये बर्रा की दुल्हन है, क्योंकि हमारी निस्बत उसके साथ। देखें कलीसिया को क्या नाम दिया गया जी? उसके नाम से जिससे हमारी क्या हो चुकी है? निस्बत। निस्बत। और बीवी पर फर्ज है शोहर के साथ वफादार रहे। ये अहद की तरह है, कमिटमेंट है। क्यों हम बार बार दुनिया की तरफ देखते हैं? हमारी शनाख्त यीशु है। हालेलुया। हमारी शनाख्त यीशु है।
पहचान यीशु है, हमारा नाम यीशु के नाम पर है। बर्रा की दुल्हन मसीह की कलीसिया, उसका बदन। और इसमें बड़ी खूबसूरती है, हर कोई अपने बदन को पालता है। क्या करता है जी? जैसा मसीह कलीसिया। क्यों कलीसिया आज तक नहीं मिटी? इस मुल्क में जहां पर बहुत ज्यादा इम्तियाजी सलूक भी है, कई तरह से सताया जाना भी है, पूरी दुनिया में मसीही सताए जाते हैं, क्यों नहीं मिटी? क्योंकि कलीसिया का जो दुल्हन है वो कावतरे मुद्रिक है। वो कलीसिया को संभालता, पालता, मजबूत करता, हौसला देता और अपनी दुल्हन के साथ खड़ा होता। उसको पता है दोनों एक तन होंगे। सो चर्च लहू से धुला हुआ है। चर्च की जो ब्यूटी है कलीसिया की, वो यीशु के खून से है। हालेलुया। दुनियावी माल से नहीं है। अच्छा, दुनिया के जेडे पार्लर जे ना, वो बीबी बंदा ही चेंज कर देंगे। हमारी एक चर्च की बहन है, उसका अपना पार्लर है। मैं उसको मजाक में कहता हूँ, पैंट शबाना तेनू बड़िया बददुआवां मिल दिया। अच्छा, वो बेचती है तस्वीरें, पहले और बाद में, यकीन करें समझ ही नहीं आती। ऐसा पता नहीं क्या क्या उनके पास वही ऐसा है। लेकिन इस कलीसिया की बनावटी ब्यूटी नहीं है, पानी से धुल जाने वाली ब्यूटी नहीं है। यीशु ने अपने खून से सींचा है और इतना संवारा है, कोई दुनिया की मैल, कोई गुनाह, कोई धब्बा, कोई दाग। हम देखेंगे पहनाया क्या है। सो कलीसिया यीशु के नाम से है, और अगर आप अपने खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, इससे बड़ी दौलत कुछ नहीं, इससे बड़ा सरमाया कुछ नहीं। उसने अपना नाम हमें दिया है, हम उसकी दुल्हन है। किसी ने कहा ईसाई नहीं कहलाना चाहिए, चले कि ये जुबानदारी का मामला है, मसीही कहलाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अदबी एतबार से भी देखें या वैसे भी इन जनरल भी, अगर यीशु ईसा है तो उसकी निस्बत से हम कौन है जी? ईसाई हैं। और अगर वो मसीह है, ये कोई दो अलग अलग बातें नहीं है। ईसा और मसीह, इनमें जुबानदारी के एतबार से भी रिलेशन है। बिना वजह कई दफा हम इतराज गाड़ लेते हैं, यानी वो कोई भी लफ्ज है वो आपको मसीह के साथ कनेक्ट कर रहा है, मसीह की वजह से हम मसीही। तो ये हमारी खुशी है जो ऊपर से आया है। अच्छा, दूल्हा जमीन का है ही नहीं। हाँ, कितना जबरदस्त दुल्हन को चार्म होना चाहिए। एक जिथे आया असी उथे जाना है, उथे फिर पता नहीं की कुछ है। ऊपर से आया और उसने खून बहाया, जान दी, और लहू से धोकर निकम्मों को, बुरों को, जो तरह तरह की मैल के सबब से मैले थे, ऐसा साफ किया। एक खूबसूरत दुल्हन तैयार हो गई और उसमें रोज लोग शामिल होते हैं। और अब वो दुल्हन दुल्हा का इंतजार कर रही। आगे बढ़ेंगे। उसके नाम से इस दुल्हन की, दुल्हा की मोहब्बत, दो बातें बाइबल में मियां बीवी के लिए बयान हुई है। शौहर बीवियों से मोहब्बत
और बीवियां शोहर की हर बात में ताबेदारी। ਉਹ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ जरा मुश्किल हो जाता है ना। हर बात में ताबेदारी, ये दोनों काम मुश्किल हैं। इन दोनों में अपना आप देना पड़ता है। मोहब्बत में मसीह ने अपनी जान दे दी। इना प्यार करने वाला दुल्हा जमीन पे शायद ही नजर आए। अपनी दुल्हन की खातिर मसीह ने अपनी कलीसिया की खातिर अगर वो अपनी जान को ना उड़ेलता, कुर्बान ना होता, आज कलीसिया का वजूद भी ना होता। मोहब्बत अपना आप दे देती है और ताबेदारी भी अपनी मर्जी पर अपने दुल्हा की मर्जी को तरजीह देना, दे देना, अपना आप सरेंडर कर देना। क्यों रिश्तों में दरारें हैं? ये दोनों बातें गायब हैं। शोहर इस लेवल की मोहब्बत नहीं कर सकता और रोटी पानी में समझता है मैं बड़ा अच्छा शोहर हूं। हाँ ठीक है, रोटी पानी जरूरत है, लेकिन कुछ और भी है। जैसे मसीह ने कलीसिया के लिए जान दी, शोहरों अपनी बीवियों से ऐसे मोहब्बत रखो। इतना प्यार करने वाला दुल्हा दुल्हन के क्या देता है जी? जान। फिर क्यों ना दुल्हन कहे, आए मेरे खुदावंद, मैं सिर्फ तेरी ताबेदारी करूंगी। जान देने तक भी हम वफादार हैं अपने खुदावंद की। सो ये दुल्हन पाक और बेरिया मोहब्बत रखती है। क्या रखती है जी? पाक और, मैं आपको बताऊं कि एक चीज है जो हमारे पास है और वो मोहब्बत है। तुम बनाए आलम के वक्त से इसलिए चुन लिए गए कि उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हो। किसमें पाक और बेऐब हो जी? मोहब्बत में। बाकी सब कुछ तो वो हमें देता है जब हम अपनी आजाद मर्जी से उसे प्यार करते हैं, उसके कदम चूमते हैं, उस पर अपनी मोहब्बत को निछावर करते हैं, बेगर्ज होंठों से उसकी तमजीद करते हैं, बगैर लालच के उसके पैरोकार बनते हैं, उसके पीछे चलते हैं, दुख उठाते हैं पर ताबेदारी नहीं छोड़ते। ये मोहब्बत की खुशबू उसको मुतासिर करती है। और शिकायत भी उसकी यही है, तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। एंड देखो पहली मोहब्बत की होंगी, शादी होई है, शोहर कम तो नहीं आया, नाश्ते तो बाद दुल्हन कुछ खा ही नहीं रही, आउणगे ते कट्ठे खावांगे। मैनू तुहाडा ते नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत सारे और लोगों का पता है। अच्छा थोड़ा जा वक्त गुजरता है, एदा ते काम ही है भी, मैं क्यों भुखी रहा? शोहर भी पहला नवा नवा ब्याह है, यानी ये बात हो रही है। जब तूने यीशु को कबूल किया था, अपनी जिंदगी मसीह को दी थी, तेरे अंदर रूहानी तलब थी। चर्च खुलने से पहले चर्च में पहुंच जाते थे, दुआया जिंदगी थी, रोजे थे, प्रस्तिश थी। आज किधर है? तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ो। मियाँ बीवी का रिलेशन मोहब्बत का ताल्लुक है। चर्च को इसलिए बीवी कहा गया और मसीह को शोहर, ताकि इस रिलेशन में ईमानदारों को मसीह के साथ एक रूह समझा जा सके। क्या समझा जा सके? एक रूह जो खुदावंद की सोहबत में रहता है। आप देखिए आप रहते किधर हैं? 8 घंटे ड्यूटी में भी आप खुदावंद के साथ रह सकते हैं अगर कनेक्शन जुड़ा रहे, नेटवर्क सिग्नल आते रहे, रूहानी सिग्नल।
ये पता कदों आते ने, जो झट झट च निकलता है हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद तेरा शुक्र हो। ये की आ रहे ने, ये तो सिग्नल आ रहे हैं, राबता बहाल है। और फिर हमारा एक्स्ट्रा सारा टाइम मोबाइल खा जाता है। तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। एक खास बात आपसे शेयर करूं, जब आप ये कहते हैं ना कि बेदीनी बहुत बढ़ गई, कोई शक नहीं, खीर जमाने में ऐसा होगा, लेकिन एक वार्निंग है, बेदीनी का सबसे ज्यादा असर आपकी मोहब्बत पर होता है। अगर आपकी मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी है तो फिर समझिए बेदीनी ने आपको लपेट में इफेक्टेड हो चुके हैं आप। लेकिन तड़प अगर वही है, मोहब्बत का म्यार अगर वही है, आप मसीह के लिए तड़पते हैं, सिर्फ गांदे नहीं, हालत भी एंजदी हुई है, रूह तड़पे तड़पे मेरी जान। एक गान की हद तक नहीं, हमारी रूहानी हालत भी ऐसी हो, खुदावंद के लिए तड़प, खुदावंद के लिए मोहब्बत, मसीह के साथ रहना। ये है बर्रा की दुल्हन, जिसके लबों पर सिर्फ एक नाम है, अपने साहब की तारीफ। कुछ बीवियां ना साहब आंदियां ने शोहर में, साहब जी, काके दे अब्बा जी, कुछ नाम से भी बुलाती हैं। पहला ना नसी लिया जाता, वो किस्सा पता नहीं अब किस हद तक ठीक है। किसी बंदे का नाम फजल था, जबूर शुरू हो गया फजल नाल है रब। अब वो बेचारी पहले सोचे क्या गाऊं, शोहर का नाम है, तो बताने वाले बताते हैं किस हद तक ठीक है। उन्हें गाया काके दे अब्बे नाल ए रब बख्श गुनाह सब मेरे। सादा लोग थे, वक्त बदलता गया, मोहब्बत अफजल है। अगर आपके हाथ में खुदावत को देने के लिए बहुत कुछ है, पर मोहब्बत नहीं है, सारा बदन, अपना बदन चलाने को दे दो, सारा माल गरीबों को खिला दो, मोहब्बत के बगैर भी ये मुमकिन है कि आप इस हद तक भी चले जाएं। वो कैसे? अपनी ना के लिए, अपने दिखावे के लिए, अपनी खुदी और शेखी के लिए मुमकिन है। मोहब्बत अफजल है। खुदा तेरा खुदा तुझसे और क्या चाहता है? ऐ यीशु की दुल्हन, तेरे दुल्हे को तुझसे सिर्फ ताबेदारी, सिर्फ मोहब्बत और वफादारी का तकाजा है, बाकी वो तेरे लिए सब कुछ करता है। मैं तुझे बर्रा की दुल्हन दिखाऊं, लहू से धुली हुई है, सिर्फ दुल्हा का नाम उसके लबों पर है, दुल्हा से मोहब्बत करती है, अक्लमंद है और रूह से भरी हुई है। वो एक गीत है ना जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। 10 कुमारियों को एक बात कहूंगा मैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आया था? 10 की 10 ऊँगने लगी। ये नहीं कि 5 जाग रही और 5 सो गई, 10 की 10 ऊँगने लगी, लेकिन 5 दाखिल हो गई अक्लमंद और 5 बेवकूफ बाहर रह गई। एक सिर्फ बात को हाईलाइट करूंगा क्योंकि हम उस जश्न के लिए तैयार हो रहे हैं, हमारी निस्बत हो चुकी है और शादी आ पहुंची है, दुल्हा आने वाला है। हालेलुया। तो ये जो आदत है लापरवाही की, गफलत की, हो जाएगा, कर लांगे और वेख लांगे, बड़ा वक्त पिया है, हो जाएगा, कोई मसला नहीं भाई जी, हो जाएगा। ए जेड़े जी ना इंज दी आदत वाले,
लापरवाही उनके ब्लड में है। हो जाएगा, वेख लांगे, कर लांगे, सुस्त। और उन्होंने अपने अंदर ये बात रखी होती है, लापरवाही उनकी नेचर में होती है। इनको वक्त भी मिला था, दुल्हा ने देर लगाई, पर उस नेचर का क्या करें, कर लेंगे, हो जाएगा, बड़ा वक्त पड़ा है, अभी जल्दी क्या है। फिर धूम मचेगी, दुल्हा आ गया और हम तैयारी में लगे हुए होंगे। लापरवाह थी, गाफिल थी, बेवकूफ थी। अक्लमंद पहले से इंतजाम करता है। दुल्हा ने देर लगाई, उस वक्त भी इनके पास टाइम था। इस नेचर से बाहर निकले और क्या अख्तियार करें। अगर आज यीशु आ गया तो क्या मैं उसकी दुल्हन के तौर पर उठाए जाने वालों का हिस्सा होऊंगा। आइए टेक्स्ट पढ़ते हैं। दुल्हन की एक और खूबी है, दुल्हा का इंतजार करती है। दुल्हा का, लेकिन आज चर्च च एक चीज नजर नहीं आती। होर बड़िया चीज़ों का इंतजार है, किसी ईमेल का इंतजार है, अकाउंट च कुछ आने का इंतजार है। ये इंतजार नहीं है। लेकिन इंतजार कौन सी दुल्हन करती है? आ, मैं तुझे बर्रा की दुल्हन दिखाऊं तो तैयार है। क्या है जी? तैयार है। एक आम फाहम बात आपको मैं, ये जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा है। अगर आप स्टेशन पर ट्रेन के आने से पहले पहुंच गए, तैयारी त्यूरी करके समान लेके, तो फिर तुम्हारी हालत की होएगी? यार ट्रेन नहीं आ रही, किधरे लेट ना हो जाए, यही होएगी ना। छेती ना सफर शुरू होए। असी भी हुण आउंदियां टाइम नाल बह के यही दुआ कर रहे थे, टाइम नाल चल जाए। लेकिन जे तुसी लेट हो तो फिर की हालत होएगी? अज टाइम ते ना ही आए ना, खुदावंद किधरे यदि कोई चेन खिंच दे, मैं पहुंच जा, है कि नहीं? फिर आप लेट की दुआ करें, ये निशानी है। अगर आप दुल्हा का इंतजार नहीं कर रहे तो उसका मतलब है आप तैयार दुल्हन नहीं है। जब दुल्हन तैयार हो जाती है, एक ही लगन उसके दिल में है, दुल्हा कब आएगा, दुल्हा कब आएगा। ये दुल्हन, यीशु की दुल्हन अगर तैयार है, मुकाशवा की किताब को जरा खोलिए, 22वां बाब, किताब मुकद्दस का एंड इन्हीं बातों पर हुआ। आयत नंबर 17, बिल्कुल आखिरी आयात में इसी का तज़किरा है। क्या लिखा है जी? और रूह और दुल्हन कहती है आ। ये दुल्हन किसको कहती है आ? जिसके साथ निस्बत हुई, जिसका इंतजार किया, जिसके लिए ऊपर देखा, खुदावंद यीशु मसीह आ। सुनने वाला भी कहे आ, पर आप कभी नहीं कह सकोगे आ अगर आप तैयार नहीं हैं। खुदावंद की आमद की बात सुनकर अगर आपका दिल खुशी से भर जाता है तो फिर समझो तुही तैयार हो, समझो तुसी तैयार हो। बारात के आने का अगर इंतजार हो रहा हो
और इंतजाम मुकम्मल ना हो, फिर कोई नहीं फोन करके पूछता जी कितने पहुंचे हो। कोशिश होती है कि लेट ही हो जाए, गड्डी पंक्चर हो जाए ना, सादा इंतजाम पूरा हो जाए। लेकिन अगर सब कुछ तैयारी हो, बार बार फोन करते हैं, हाँ जी भाई जी कितने पहुंचे, मेहमान आ गए, कुड़ी तैयार होके आ गई। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी। इसी तरह अगर आप तैयार हैं तो दुल्हन क्या कहेगी, आओ मेरे दुल्हा, मैं तेरे लिए तैयार हूं, आ मुझे उस जगह लेगा जो तूने मेरे लिए तैयार की है। रूह भी कहती है, दुल्हन भी कहती है, सुनने वाला भी कहे आ। पर अगर यीशु की आमद की बात सुन के आपको डर लगता है, आप फिक्रमंद होते हैं, खौफजदा होते हैं, तो फिर आपकी हालत ठीक नहीं है, तैयारी अधूरी है, नामुकम्मल है। आखिरी हवाला मेरे साथ खोलिएगा, मुकाशफा 19वां बाब, मुकाशफा 19वां बाब। उन्नीसवां बाब 6ठी आयत से आखिरी रेफरेंस है, फिर हम दुआ करेंगे। 7वीं आयत से, आओ हम खुशी करें। शादी का कार्ड ही आए ना तो चेहरा खुश हो जाता, ये काम ही ऐसा है। आओ हम खुशी करें। क्यों खुशी करें, क्या होने जा रहा है? और नहायत शादमान हो। दुनिया गम करेगी, मातम करेगी, रोएगी, और यस्सु के लोग उसकी दुल्हन क्या करेंगे जी? खुशी, शादमानी। आओ हम खुशी करें, नहायत शादमान हो। इस और उसकी तमजीद करें। क्यों भाई? इसलिए बर्रा की शादी आ पहुंची, आमदे सानी, बर्रा की शादी आ पहुंची। कईयों को ना शादियां अटेंड करने का बड़ा शौक होता है, और यहां पर भी एक शादी हो रही है, खुशी का समा है, नहायत शादमान हो। बरा की शादी आ पहुंची है। क्या निशानी है जी शादी आ पहुंची है? उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। पार्लर वाला काम भी हो गया, रीत वेयर भी हो गया, सिर्फ और इंतजार हो रहा। कैसे तैयार कर लिया? आ मैं तुझे बर्रा की बीवी दिखाऊं। कैसे तैयार कर लिया? उसको चमकदार, साफ कोई धब्बा नहीं, महीन कतानी कपड़े पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़ों से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। जो रास्तबाज है, रास्तबाजी ही करता जाए। अगर आप तैयार दुल्हन हैं तो फिर बदी के काम नहीं होते, नहीं होंगे। रास्तबाजी के काम अपनी तरफ से कमाल कोशिश करके अपने ईमान पर नेकी। तैयार दुल्हन, उसके पास ये इख्तियार है, महीन साफ लिबास पहने, चमकदार। पर वो लिबास कौन सा है? ये दुल्हन रूहानी है। मैंने कहा ये मजाजी माने, फिगरेटिव लैंग्वेज है। ये दुल्हन हम सब हैं, और पूरी दुनिया के ईमानदार। कब ये तैयार है? जब इसने
रास्तबाजी के काम करने की ठान ली है। रास्तबाजी के काम कौन करता है? रास्तबाज। तो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए। हम अपनी हालत पर निगाह करें, हमारी हालत क्या है? क्या हम सिर्फ यीशु के साथ एक रूह है? क्या हमें खुशी होती है कि हम उसके कहलाते हैं? क्या हम उसके साथ वफादार हैं? क्या हम खून से धुले हुए हैं? क्या ये लिबास हमने पहना हुआ है? चर्च की जो ब्यूटी है वो रास्तबाजी के काम है, नेकी के काम है। तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके और वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर खुदा की तमजीद करें। खुदा की तमजीद करें लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर। क्यों लोग चर्च से बदजन हैं? क्योंकि चर्च गोइंग लोगों में भी रास्तबाजी के काम नजर नहीं आते। कलीसिया हर तरह की खराबियों में पड़ी। मैं कलीसिया की जब बात करता हूं तो मैं जनरल सेंस में बात करता हूं। सो आ मैं तुझे बर्रा की दुल्हन दिखाता हूं। हालेलुया। सजा हुआ शहर दुल्हन को पेश कर रहा था। रास्तबाज मुकद्दसों की रास्तबाजी के काम, ये दुल्हन की तैयारी है। लिबास तैयार है, लहू से धुले हुए हैं, लिबास पहन चुके हैं। दुल्हा की मोहब्बत हमारे दिल में है। अब तैयार होकर कहते हैं आ खुदावंद, हम तेरे साथ जाने के लिए तैयार हैं। आखिरी बात कहकर मैं दुआ की तरफ हम आएंगे। अगर आज कलाम सुनकर आपको ये लगा कि मैं तो बर्रा की इज्तमाई दुल्हन में शामिल ही नहीं, तो आज फिक्र कीजिए। जब दुल्हा आता है, बारात आती है, तो सिर्फ दुल्हन जाती है। सिर्फ कौन साथ जाती है जी? दुल्हन। साथ जाने के लिए दुल्हन में शामिल हो जाए। किस में शामिल हो जाए जी? दुल्हन में। और उसको पता है मेरी दुल्हन कौन है, उसको धोखा नहीं लगेगा। उसको पता है मेरी दुल्हन कौन है, क्योंकि खुदावंद अपने लहू के काम को जानता है। जिसकी जिंदगी में खून ने अपना काम किया है, अपने खून के काम से वो वाकिफ है। धुली हुई, साफ महीन कतानी, जलाली, बेदाग, बेऐब, जिसके बदन पर कोई दाग, कोई ऐब, कोई झुर्री, कोई धब्बा नहीं, जलाली कलीसिया है। खुदावंद अपनी जलाली कलीसिया को लेने आ रहा है। कलीसिया मसीह की दुल्हन है। फिक्र करना और इस आदत को तर्क कर दे। देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। 5 रह गई थी इसी चक्कर में। आज ही निजात का दिन है, आज ही कबूलियत का वक्त है। अगर आज तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो, और फिर आपको शर्फ हासिल होगा कि मैं बर्रा की दुल्हन हूं। आपको शर्फ हासिल होगा मैं खुदावंद की हूं, खुदावंद का हूं, खुदावंद में शामिल हूं। आए अपने सर को झुकाएं और इस खूबसूरत जलाली दुल्हन में शामिल होने के लिए खुद को पेश कर दें। अगर आप शामिल हैं, खुदा का शुक्र करें, खुशी करें, नहायत शादमान हो। शादी यहाँ पहुंची है। अगर आपके दिल में फिक्रमंदी है, मोहब्बत की कमी है, आज उस कमी को दूर कर दें। सर को झुकाकर आखिरी दुआ में सब शामिल हो। कलाम के लिए शुजारी की दुआ में सब शामिल हो। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद तेरी दुल्हन खूबसूरत है। खुदावंद तेरी दुल्हन लहू से धुली हुई। खुदावंद तेरी दुल्हन तेरे लिए वक्फ है। खुदावंद तेरी दुल्हन के लबों पर सिर्फ तेरा नाम है। वो तुझे पुकार पुकार कर कहती है आ। उसने लिबास पहन लिया। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, रब्बा बाला रता काला रशा का तोलो रामाना राबा को तोरिया रशा का ता। खुदावंद फजल कर, इनमें से कोई भी रहा हुआ ना हो, तेरी दुल्हन में से कोई भी रहा हुआ ना हो। हालेलुया। खुदावंद तेरे लोग फिक्रमंद हो जाए और दुल्हन का हिस्सा बन जाए। इस इज्तमाई और ईमानदारों पर मुश्तमिल जमात और दुल्हन में शामिल हो जाए। हम खुदा के खादम पास्टर यूनुस साहब के साथ मिलकर
कलाम की शुक्रगुजारी करेंगे और खुदावंद से कहेंगे, खुदावंद अपनी दुल्हन को तैयारी का रूह बख्श, फिक्रमंदी पैदा कर। आज लोगों के दिल इस कलाम से जो जोड़े जाए और वो इस दुल्हन को जिसको फरिश्तों ने दिखाया उसमें दाखिल हो जाए, वैसे बन जाए। थैंक यू जीसस।